बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। वाह। आजकल छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। ओके तो हम लोग साथ में मिलकर के मैं पहले बिल्कुल नहीं बता सकता था, मैं यूज कर लेते। शार्क टैंक सीजन 3 जिसमें है बिजनेस के साथ बकलोली बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सी ये लोग शार्क टैंक को इंडियन आइडल बना देंगे ये तो हमें पता ही था, बट मैंने नहीं सोचा था कि मैं बैठ के शार्क्स को पिज्जा ठूसते हुए और कॉकटेल पार्टीज करते हुए देखूंगा। इनफैक्ट इस सीजन तो इन्वेस्टमेंट्स गई भाड़ की भट्टी में। भाड़ की भट्टी में जाओ, जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ। क्योंकि शार्क्स तो बस मजे करने में लगे हैं। You're embarrassing all of us. ओहो, एम्बैरेसमेंट की बात कर भी कौन रहा है? वो शार्क जो सामने से अगर किसी पिक्चर को 2 करोड़ रुपए भी दे देना, पिक्चर्स उसको तब भी सिलेक्ट नहीं करते। वैसे शार्क टैंक के वीडियो में 2 करोड़ नहीं, 2 क्रॉ बोलना चाहिए, क्रॉ। और एम्बैरेसमेंट तो सर जी तब भी होनी चाहिए थी जब आप बैठ के वाटर कलर पेंटिंग कर रहे थे। ऑल्दो इट्स स्टिल बेटर देन नमिता जिन्होंने अपनी कलाकारी दिखाने के लिए लिटरली एक बंदे की पिच रुकवाई है। काफी ज्यादा होती है। Yes. You Take cherish a it. moment, take a moment. Wow. Take a moment. ये सिंड्रेला हमारे लिए भी बना दो थोड़ी सी। वेल डन नमिता। यस वेल डन नमिता, क्योंकि कम से कम इस बार आपने प्रोडक्ट के बारे में सुना, उसको ट्राई करा, वरना तो लोग ऐसे टैंक के अंदर आए नहीं होते और आपका शुरू हो जाता है कि इस कैटेगरी में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। And for that reason, unfortunately, I'm out. इट्स लाइक नमिता को तो बहाने चाहिए होते हैं आउट होने के, क्योंकि ध्यान व्यान तो होता नहीं है मैडम का। ये 300 करोड़ वैल्यूएशन का राज बताइए, सेल्स क्या है? 300 करोड़ थोड़ी वैल्यूएशन। नमिता आपकी मैथ Sorry, थोड़ी वीक हो गई इस hold सीजन। on, क्या परसेंटेज मांगा आपने? 1 करोड़ फॉर 0.5%। वो 1 करोड़, मैंने 1.5 करोड़। आई थिंक ध्यान लगा के सुनने में नमिता जी आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन यू शुड बी आउट ऑफ शार्क टैंक। लेकिन इस सीजन अमन के आउट होने के रीजंस उन बहानों से भी ज्यादा वियर्ड है जो बच्चे देते हैं जब वो होमवर्क करके नहीं आए होते। मैम ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है, मैमड़ा मैमड़ी पागल मैम तू पागल, उससे भी ज्यादा वियर्ड मैं अभी आउट हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। आउट हो क्योंकि आपको डर लग रहा है? अरे भाई साहब आप तो दूसरों को डराते हो। दीक्षा, मुझे नहीं लगता आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्योंकि मुझे देखने पड़ेंगे वो। सॉरी, डरा दिया अमन। अरे यार अमन, डेमो मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और बेइज्जती मारने का तरीका उससे भी ज्यादा कैजुअल। आप आए क्यों थे यहाँ टाइम हमारा खराब करने पे? देखो जनरली मैं कहता कि अमन इस सीजन है थोड़ा रूड, लेकिन इन दीदी जी ने तो मेरे को भी पका डाला था यार। कैक्टस के किसी पौधे पे देखा तो होगा फूल को आते। अरे नहीं देखा यार, और नहीं सुननी आपकी ये कविताएं। लेजिट अगर इन्होंने 8 प्रोडक्ट्स दिखाए ना, इन्होंने 8 कविताएं सुनाई है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, पर क्यों? खैर, नाउ बैक टू अमन एंड हिज अश्नीरगिरी। जीरो डेमो है, जीरो इनोवेशन, जीरो टेक्नोलॉजी, जीरो इन्वेंशन। ओहो। पानी उबालने की मशीन है ये, और जिस होटल में बेचे उसका नाम बताते हैं वहां मैं कभी नहीं जाऊंगा। जिस हॉस्पिटल में बेचे वहां से वापस ले ले कि ये बहुत गंदी मशीन है। अश्नीर बनना है, सबको अश्नीर बनना है। क्या बंदा है यार तू? भाई यार, तो फाउंडर और फाउंडिंग मेंबर में फर्क होता है। अगर ये तुमसे नहीं पूछता तो तू बताता ही नहीं। तुम यार फिसलते रहते हो यार। सच्ची भाई ऐसा लग रहा है कि शार्क टैंक के नहीं रोडीज के ऑडिशन देख रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। नहीं, I know, पर ये मार्केटिंग टूल को आपने घुसाया in a unit economics conversation so that the conversation goes towards that. No, I am also getting a little irritated with this. Of course you are irritated, क्योंकि सामने कोई नौरा फतेही जैसी दिखने वाली क्यूट लड़की जो नहीं खड़ी, अगर खड़ी होती तो आपका बिहेवियर तो कुछ अलग ही होता। Like this. मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपको 2% देना था। Intimidate me like that. ओहो। But I still like you. But I still like you. I like you too. Let's just क्या हो रहा क्या है भाई यहाँ? Exactly, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? यही निकलता है मुंह से इस बार का हर एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि बिजनेस के अलावा सब कुछ हो रहा है इस सीजन। तो अभी हमारा जो टीम है, एक सेकंड। यार क्या कर रहा है? अरे बस कर भाई। सच्ची अमन भाई साहब ना तो किसी को बोलने देते हैं ना किसी की सुनते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को फाइनल बस पूछना है। सुंदर जी मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, इन्हें आपका बिजनेस समझ नहीं आएगा। और सर जी का पेशेंस ट्यूशन से जस्ट निकले मोमोज के ठेले पे खड़े भूखे बच्चों से भी कम है। आई फेल्ट भाई दैट सुन, भाई हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, लास्ट हाँ या ना करते वरना मैं गिव मी जस्ट 5 seconds to see if you say anything to say. If not then I am out. इतना भाव खा के वैसे आउट होने की जरूरत थी नहीं, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं इन भाई साहब को, क्योंकि ये तो इन होने के बाद भी भाव खाते हैं। मैं देखो अकेला दे सकता हूँ 60 लाख 6%, अकेला आ सकता हूँ, इतने पैसे लगा सकता हूँ। आप प्लीज साथ में क्यों साथ में क्या उखाड़ लेंगे? मैं जो अकेला कर सकता हूँ कुछ नहीं कर सकता। ओहो, ओहो, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं मैडम, इसे हवाबाजी कहते हैं, जो यहाँ पे सब में कूट कूट के भरी है। आपको ज्यादा टाइम चाहिए कि ज्यादा ग्रोथ चाहिए? आप कंपनीज को देखो कि किसकी ज्यादा सारी ग्रो होगी मेरी कंपनी, सारी सारी ग्रोथ हो गई है। हाँ ये कर लो, पहले इक्विटी और फंडिंग की बातें तो बाद में हो जाएगी, पहले फ्लेक्स करना इंपॉर्टेंट है यार। आप कोई भी एरिया की मोबिलिटी कंपनी पकड़ लीजिए इंडिया में, मैं उसमें इन्वेस्टर हूँ, तो ये स्पेस को मैं कई सालों से बहुत अच्छे से समझता हूँ। एक तो इन अंकल का ज्ञान खत्म नहीं होता, मतलब शुरू में ठीक लगता था, बट अब ऐसा लगता है कि क्यों पका रहे हो यार, एंड जस्ट ऑडियंस ही नहीं, मेरे को लगता है आजू बाजू के वो शार्क्स है ना वो भी पक चुके हैं। आपके साथ भी कर सकते हैं, बोलेंगे इसको इन्वेस्टर को क्यों नहीं करेंगे? हमारे साथ भी कर सकते हैं, हमने इन्वेस्ट किया, बोलेंगे नहीं नहीं, इनके साथ नहीं करेंगे और हमारे साथ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है।
बिल्कुल चुप। सी आई टोल्ड यू ना कि शार्क्स कम रोडीज के गैंग लीडर्स की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे हैं, जहां पे कंटेस्टेंट्स चाहे कुछ करे ना करे लेकिन प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी जरूर लड़ेंगे। मतलब इसे एकदम से ऐसे प्रेशर मत मारो डिसीजन लेने प्रेशर का। नहीं बना रहा हूं, मैं तो अभी तक बात ही कर रहा था, क्वेश्चन बीच में आ गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसने पूछे हैं? भाई ने। He doesn't have an answer to your question. They are rhetorical questions. Rhetorical कैन यू टॉक इन हिंदी? Why? और मजाक मजाक में ही सही, एक दूसरे की खिल्ली पूरे टाइम उड़ाते रहते हैं। पर हींग तो गैस के लिए लगाता, वो गैस होती होगी, नहीं, आप बोल नहीं रहे हो, आप गैस हो रही थी, इसलिए रानी ने लगाया। प्रॉब्लम है। मैं उससे खराब बात वही मैं बता रहा बोलूं कहाँ हूँ। से ये दुर्गंध आती है। मैं कह रहा हूँ बम में खुजली होती थी। बस ये अनुपम के पादों की और बम में खुजली की बातें सुनना ही तो रह गया था शार्क टैंक पे। एंड वी थॉट कि सीजन 1 में वो सिप लाइन और नाभि गोल करने वाला वो यंत्र वो लेम थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इस सीजन ना कई नए शार्क्स भी आए हैं जिन्हें ये पुराने शार्क्स छोटी मोटी मछलियों की तरह ट्रीट करते हैं। गेट इट, लाइक शार्क्स मछलियां। नो, सो बेसिकली पुराने शार्क्स नए वाले शार्क्स के मजे लेते हैं। मैं चूंकि काफी कनेक्ट करता हूँ बीइंग यंग, मतलब मैं एक सेकंड, being young मतलब आप नहीं being young मतलब मेहरबानी कर रहे हो आप भी बोलकर। What do you mean being young? और बाकियों का तो एक बार को समझ आता है, लेकिन मैंने पीयूष से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक पीयूष, व्हाट इज दिस बिहेवियर? वो तो आपने पूछा ही नहीं। सॉरी अगर इसीलिए तो आप जूनियर हो। ये ज्यादा उत्सुक हो गए। जी अनुपम, जैसे आप तो उत्सुक होते ही नहीं हो। जैसे कि पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, nachos, मोमोज, मिल्कशेक, मोहितो और ना जाने क्या क्या। आई थिंक ये बंदा तो ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि इसे पैसे नहीं चाहिए थे, इसे अमन के 50 घंटे चाहिए थे। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बट मैं तेरे को ऐसे घंटे कमिट नहीं करूंगा। अगर मैंने आज कमिट कर दिया तो कल जाके 10 को बताएगा कि ये कमिट करता है, फिर दे देंगे। मैं नहीं कर रहा ये सब। पर वो तो 10 को जाके कुछ और ही बता रहा है। मुझे ये लगता है कि पीयूष बंसल 13 साल से ये लेंस कार्ट चला रहा है। 13 साल से अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। क्या बोला तूने? ये सही है, इन्वेस्टमेंट ना मिले तो पॉडकास्ट पे जाके शार्क्स को ही एक्सपोज करना शुरू कर दो। नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि शार्क्स को इंस्टेंट कारमा मिल रहा है दूसरों को शो पे एक्सपोज करने का। मैं आके डाल दूं अपनी कॉफी का। पता लगा आपकी कॉफी भी नकली है। few minutes later. ये तो नहीं हुआ ऐसा। देखिए एग्जाम दोबारा फेल हो भाई चुका तो है। और तो मोस्ट केसेस में मैं शार्क्स को ब्लेम भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार लोग आ भी 1.5 शाने रहे हैं। मैं बताती हूँ, सूरत में मेरा हाई स्ट्रीट की दुकान है 200 स्क्वायर फीट की, उसका रेंट 70,000 है। मैम आपको फिर लूट लिया उन्होंने। सही बता रहा हूँ आपको। डिड यू गाइस नोटिस कि वो दूर की रिश्तेदारी वाले खड़ूस अंकल की तरह सबसे पहले अनुपम को हंसी आती है, लेकिन खुद पे आ जाए तो अंकल जी किलस जाते हैं। वैल्यूएशन का तरीका होता है। ये थोड़ी होता है कि उठ के बैठ गए 6 करोड़ 2 करोड़ बोल दिया, फिर 50 करोड़ बोल दिया। ऐसे थोड़ी होता है वैल्यूएशन। लेकिन अमन बीइंग अमन, उसने लिटरली ये बोला है कि अनुपम को रोज नहाना चाहिए ताकि उनके पिछवाड़े में खुजली ना हो। नहाने की प्रॉब्लम नहाने से ही सॉल्व होगी। कोई तेल लगा लो, कहीं भी लगा लो, नहाना जरूरी है। They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Still can't believe कि ये बातें शार्क टैंक इंडिया पे हो रही हैं। इनफैक्ट एज आई सेड, इन लोगों का ध्यान काम की बातों से ज्यादा एक दूसरे का मजाक उड़ाने पे होता है। कितना पैसा टोटल मार्केटिंग में फूका था आपने? मुझे तो ये जानना है कि तुम लोगों ने क्या फूका है इस बार। खैर, बैक टू ओवर स्मार्ट कंटेस्टेंट्स। Let's get past to when you वर्ल्ड की कोई भी फुटवेयर कंपनी जो किड्स शू बनाती है उसका नाम। मैं तो बोलने ही नहीं दे रहा यार। बेचारी शुगर वाली दीदी इतना शुगर कोट करके बोल रही है, फिर भी नहीं बोलने दे रहा। बताओ, वैसे बोलने तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए था कुछ। पर मेरे जेल में ऑलरेडी केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओके, तेरे पास है क्या? बताया तो था। डोंट। मेरे पास माँ है, सॉरी। फिर भी ये जोक्स उन जोक्स से बेटर है जो इस शार्क टैंक वाले खुद डालने की कोशिश करते हैं। यस, अगर आपको लगता है कि बिग बॉस में वो कृष्णा वाले सेगमेंट्स बहुत ही पकाऊ होते हैं तो वेट टिल यू सी दिस। आप लोग वो है वो क्या है वो वही एक तो इतनी गंदी ग्रीन स्क्रीन एंड इट जस्ट कीप्स गेटिंग वर्स। ये दुनिया मित्तल दी। अनुपम लास्ट टाइम 70,000 रुपए देना बाकी रह गया। रिमेंबर जब सीजन 2 में राहुल दुआ को पूरे इंटरनेट से हेट मिली थी बिकॉज ही वाज बीइंग सो लेम। आई थिंक अब उसको ना सबको अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि ये तो टट्टी है। हमारा पूरा धंधा लोगों ने कब नहीं फेंके, हम लोग ने सब फेंक दिया। I faced a loss of 80 crores. ओह, बेचारे शार्क से इतने गंदे जोक्स पे हंसने की एक्टिंग हो नहीं रही है, फिर भी बेचारे कर रहे हैं। खैर चलो, इस बंदे के तो कम से कम सिर्फ जोक्स टट्टी हैं, कुछ लोगों की तो पूरी प्रेजेंटेशन ही टट्टी होती है। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों, 10 क्यों नहीं? What? Not gonna lie, दीपेंद्र काइंड ऑफ मेरे न्यू फेवरेट शार्क बन जाते अगर ये कहीं पे इन्वेस्ट करते तो। क्योंकि हर दूसरी ब्रांड को तो ये मना कर देते हैं इन्वेस्टमेंट देने से, ये कह के कि क्योंकि आपकी ब्रांड जोमेटो और ब्लिंकिट पे है इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो यू मीन इंडिया की ऑलमोस्ट हर ब्रांड? I don't want to be out, but I have to be out. Because Zomato और Blinkit हम रेस्टोरेंट्स में और ब्रांड के पार्टनर्स के साथ इन्वेस्ट कर नहीं सकते और न्यूट्रलिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डोंट माइंड, बट फिर आप शार्क टैंक पे आए क्यों? बाकी शार्क्स की तरह टाइम पास करने हैं?
गुड आंसर। या थैंक्स, बट आई एम नॉट इवन किडिंग, क्योंकि जहां सीजन 1 में कुछ सीखने को मिलता था ना, इस सीजन से तो मेजरली सस्ते बिग बॉस वाली वाइब आ रही है। कभी किसी महापुरुष ने कहा था कि हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ, आदिल कादरी। A few minutes later. गुंडा सीधा जेल जाता है, ठीक है। ऑल्सो साइड नोट, ये बंदा था तो बड़ा सख्त लौंडा। वैसे सख्त लौंडा तो कभी कभी इन शार्क्स को बनना पड़ता है, बिकॉज सम पिचेस आर सो बैड। इनफैक्ट आई वंडर कि तब इन शार्क्स के दिमाग में एक्चुअल में चलता क्या होगा। एक और बकवास ब्रांड। हाय, मैं नया हूँ, मैं भी, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये लो, ये आउट भी हो गई। क्लासिक नमिता। ये बंदी कितनी क्यूट है, नहीं सही में क्यूट है। अभी इन दोनों की बीवियों को फोन लगाती हूँ। और यार, अब ये बनेगा शादी.com से बर्बादी.com। सॉरी यार, नौटंकी। चुप रहो यार, सुनने दो। अभी मैंने सारे एपिसोड्स में आना छोड़ दिया। आपको बुलाता कौन है? वही जो आपको बुलाता है। यार तुम सुनने नहीं देते। अब कौन सा बहाना देके आउट हूँ? एक्सपर्टीज ही बोल दो, या बोल दो घर जाने का टाइम हो गया है। And for that reason we are all out, but we wish you the best. और वीडियो की लेंथ ज्यादा खींचने में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, and for that reason I'm out. फिर से दर्द हो गया यार, ये कैसे कर लेती है नमिता। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ जो शार्क टैंक देखते हैं। वैसे जो नहीं भी देखते उनको भी भेज सकते हो। ऑल्सो शिवम थिंग्स पे व्लॉग्स फाइनली 50 सालों बाद कमिंग दिस वीक। आई एम सो एक्साइटेड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।